तो हेलो गाइस, तो आज मैं आपको वर्डपेड में पार्ट नंबर 2 में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम वर्डपेड को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए आप स्टार्ट वाले बटन के ऊपर में क्लिक करेंगे। आपको यहां पर वर्डपेड शो होने लगेगा। आप जैसे ही इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्डपेड है ऑटोमेटिकली खुल के वापस आ जाएगा। आप क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ता था, कुछ पैराग्राफ का जरूरत पड़ता था। तो कुछ पैराग्राफ को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए आप छोटा सा जो तीर का निशान दिख रहा है उसके ऊपर में आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ओपन का ऑप्शन दिख जाएगा। जिसका शॉर्टकट की हम बता दिए थे कि कंट्रोल+O होता है। तो आप जैसे ही ओपन वाले ऑप्शन के ऊपर में क्लिक करेंगे आपका कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। और मेरा जो पैराग्राफ जो लिख के सेव किए थे वो हम रखे थे डेस्कटॉप के अंदर। तो डेस्कटॉप के अंदर कैसे मिलेगा, तो छोटा सा जो तीर के निशान है इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डेस्कटॉप का शो होकर देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका जो यहाँ पर जिस नाम से पैराग्राफ को सेव करके रखे थे वो पैराग्राफ शो होकर दिखने लगेगा। आप इसके ऊपर में जैसे ही क्लिक करेंगे, ओपन वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका जो पैराग्राफ है आपको यहाँ पर शो होकर दिखने लगेगा। तो सबसे पहले हम आप सभी को कट कॉपी पेस्ट तो बता चुके थे। अब आते हैं फॉन्ट मेनू के अंदर। फॉन्ट मेनू का मतलब होता है कि आपका जो पैराग्राफ का जो फॉन्ट है इसका स्टाइल आप चेंज करना चाह रहे हैं या इसको साइज में बड़ा करना चाह रहे हैं, इसको आप बोल्ड करना चाह रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर फॉन्ट के अंदर में जानेंगे। तो हम क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप इसका फॉन्ट को चेंज करने के लिए आप जितना फॉन्ट को चेंज करना रहेगा वो उतना सेंटेंस को आपको यहाँ से यहाँ तक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। बिना सिलेक्ट किए हुए कोई फॉन्ट को आप चेंजिंग नहीं कर सकते। जैसे कि हम यहाँ से डॉक्यूमेंट लुक से चेंजिंग मतलब यहाँ से यहाँ तक आप सिलेक्ट किए हैं। आप क्या करेंगे, इसको फॉन्ट को चेंज करने के लिए छोटा वाला तीर के निशान में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा फॉन्ट देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपका जो जितना हम सिलेक्ट किए थे उसका सारा फ़ॉन्ट आपको देखिए यहाँ पर चेंजिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। हम क्या करेंगे, अगर पूरा पैराग्राफ को अगर हम सिलेक्ट किए हुए रहते हैं तो क्या होता है कि मेरा पूरा पैराग्राफ आप यहाँ से फ़ॉन्ट को हम यहाँ से चेंजिंग कर सकते थे। तो आप जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद आए तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना फ़ॉन्ट को चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा फ़ॉन्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपको पसंद है बस क्लिक करके आप यहाँ से अपना फ़ॉन्ट को चेंजिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि आप चाहें इसका साइज़ को अगर बड़ा करना चाह रहे हैं तो आप पूरा सेंटेंस को सिलेक्ट ही रखेंगे तभी आपका जो साइज़ रहेगा वो बड़ा होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि हम इसको सिलेक्ट नहीं रखेंगे और इसका साइज़ को बड़ा करने के लिए तो वैसे ही वो बड़ा नहीं होता है। तो इसको बड़ा करने के लिए सबसे पहले आपको जितना भी सेंटेंस आप टाइप किए हैं सारा सेंटेंस को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ पर छोटा वाला तीर के निशान में क्लिक करेंगे तो इसका जो साइज रहेगा ऑटोमेटिकली बड़ा होता हुआ आप जितना बड़ा करना चाह रहे हैं उतना बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन लास्ट इतना कहाँ कितना दिया हुआ है, लास्ट 72 दिया हुआ है। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। आपको जितना लेना रहेगा, जैसे हमको लेना रहेगा 100 तो 100 लिख लेंगे और कीबोर्ड से आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो साइज रहेगा फ़ॉन्ट को वो एक्चुअली में बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम जो नॉर्मली रखेंगे वो नॉर्मली रखते हैं 14 या फिर 20। तो हम क्या करेंगे, 14 के ऊपर में क्लिक करेंगे, जिसका जो साइज रहेगा एक्चुअल साइज में आ गया। आप इसका जो साइज रहेगा बड़ा वाला एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर में जैसे ही क्लिक करेंगे जिसका लिखा हुआ है ग्रो फॉन्ट, जिसके ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे जिसका जो साइज रहेगा ऑटोमेटिकली बड़ा होता हुआ चला जाएगा। अगर आप चाहे इसका साइज को छोटा करने के लिए तो छोटा वाला एक के ऊपर में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका जो साइज रहेगा वो छोटा होता हुआ आता जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें आप छोटा कर सकते हैं और इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो इसके में तो आपका जो फॉन्ट रहेगा वो बड़ा होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बी। बी का मतलब हो गया बोल्ड। आई टाइप में जो दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं इटैलिक। यू टाइप में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं अंडरलाइनिंग। ए टाइप में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं स्नैप टूल्स। इसको जो इस टाइप में जो दिख रहा है स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस टाइप में आपको यहाँ पर बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो बी बोल्ड का मतलब होता है कि आपका जो फॉन्ट रहेगा वो हल्का सा डार्क में कर दिया जाएगा। जैसे हम इस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जैसे बी के ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपको देखिए इसमें और इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस नज़र आता हुआ दिख रहा होगा। अब जैसे कि इसमें हल्का सा बोल्ड देखने को मिल रहा है क्योंकि इसमें हम इसको डार्क कर दिए हैं। इस चीज़ को डार्क से अगर हटाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जितना सेंटेंस को हम डार्क किए थे उतना सेंटेंस को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही सेंटेंस का आप सिलेक्ट करेंगे आपको बी वाला ऑप्शन के ऊपर में फिर से क्लिक करना पड़ेगा तो आपको जो सेंटेंस है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आप अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फिर से सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे और बी वाला ऑप्शन में
क्लिक करेंगे तो आपका जो सेंटेंस है वो बोल्ड हो जाएगा। और अनबोल्ड करना चाह रहे हैं तो इसको सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अनबोल्ड कर सकते हैं। अब अगर इस सेंटेंस को हम जैसे कि यहाँ पर लास्ट में कर्सर को रखते हैं और कीबोर्ड से आप अगर इंटर बटन प्रेस करेंगे तो जो सेंटेंस वहाँ पर था वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये सेंटेंस को हम चाह रहे हैं कि सेंटर पे ले आने के लिए तो हम कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो वो सेंटर में चला जाएगा। मतलब ये चीज़ को ऑन द इंसर्ट टैब को हम चाह रहे हैं इसको हेडिंग बनाने के लिए। तो ये चीज़ हम हेडिंग बना कर रख दिए और ये चीज़ को हम क्या करेंगे यहाँ से बोल्ड कर देंगे। अब बोल्ड करने के बाद आप इसका साइज को भी बड़ा कर सकते हैं जितना साइज आप बड़ा करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इसका साइज को बड़ा कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं इसका जो साइज तो बड़ा तो कर दिए लेकिन इसको हम कुछ कलर में करना चाह रहे हैं। तो कलर करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर छोटा सा ए टाइप में आपको दिख रहा होगा तो लिखा हुआ जिसका टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो आपको कौन सा कलर आपको करना रहेगा तो आप यहाँ से कोई भी कलर आप यहाँ से कर सकते हैं। तो जो भी कलर का आपको जो पसंद है आप यहाँ से कर सकते हैं। अंडर उसके बाद आते हैं इटालिक। इटालिक का मतलब होता है कि लिखा हुआ जो आपका सेंटेंस वो हल्का सा आपको टेढ़ा कर दिया जाएगा। देखिए आपको इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा। फिर से आपको नॉर्मल करना चाह रहे हैं तो फिर सेंटेंस को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और जो इटालिक टाइप में दिख रहा है फिर उसके ऊपर में आप क्लिक करेंगे तो आपको जो सेंटेंस वो नॉर्मल कर दिया जाएगा। अंडरलाइनिंग का मतलब होता है कि जो ऑन द इंसर्ट टैब जो लिखा हुआ है इसके नीचे एक अंडरलाइनिंग दे दिया जाएगा। तो वो देने के लिए सबसे पहले यू वाला ऑप्शन के ऊपर में आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए अंडरलाइनिंग का ऑप्शन देखने को मिल गया। आप फिर से इसको अंडरलाइनिंग को हटाना चाह रहे हैं तो ये चीज़ को आप सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये अंडरलाइनिंग को आपको यहाँ पर टिक लगा के हटा देना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं सिर्फ इतना ही देना चाह रहे हैं क्योंकि अगर सेंटेंस हम यहाँ तक सिलेक्ट किए थे, अगर आप यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो अंडरलाइनिंग रहेगा आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट किए नहीं है, सेंटेंस को हम तो यहाँ से स्टार्ट किए हैं। तो हम चाह रहे हैं जो अंडरलाइनिंग एक्स्ट्रा जो आ गया है ये चीज़ को हम यहाँ से हटा दें। तो यहाँ से यहाँ तक हम सेंटेंस को सिलेक्ट कर लिए और जो अंडरलाइनिंग है यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे। तो हम यहाँ से सेंटेंस को रखे तो वहीं तक मेरा अंडरलाइनिंग देखने को मिलेगा। तो अंडरलाइनिंग का यूज आप समझ गए क्या चीज होते हैं। अब आते हैं कट मार्क। कट मार्क होता है मतलब कि जैसे कोई भी सेंटेंस जैसे हमको लग रहा है स्पेलिंग में किसी प्रकार का अगर मिस्टेक हो गया है तो वो सेंटेंस को आप चाह रहे हैं कट मार्क लगा देने के लिए। जैसे कि हमको लग रहा है डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर हमको लग रहा है कुछ भी स्पेलिंग गलत है, अगर हम इस चीज को किसी को बताना चाह रहे हैं कि आप इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए दिए थे जिसमें आप डॉक्यूमेंट में कुछ स्पेलिंग यहाँ पर गलत किए, इस डॉक्यूमेंट को सुधार कीजिए। तो आप हम क्या करेंगे इसको हम यहाँ से कट मार के हम उसको दे सकते हैं कि आपको यहाँ बता सकते हैं कि आपका स्पेलिंग कहाँ का एक्चुअली में कहाँ कहाँ पर गलत है। तो हम फॉर्मेटिंग वाला में भी क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग कट मार के किसी को हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया कट मार का यूज, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्स टाइप में जो दिख रहा है इसका यूज होता है जैसे कि हम लोग कभी भी मैथ का जैसे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखना रहता है तो हम लोग वो कैसे लिखेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखने के लिए आप कीबोर्ड में सबसे पहले हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं a प्लस बी ब्रैकेट बंद। अब हमको क्या करना पड़ता है कि स्क्वायर लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 2 को जैसे लिखेंगे तो इसको बराबर में आता है, स्क्वायर तो मेरा हल्का से ऊपर में रहता है। तो हम क्या करेंगे जो स्क्वायर टाइप में आपको यहाँ पर जो दिख रहा होगा आप इसके ऊपर में जैसे क्लिक करेंगे और 2 वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका स्क्वायर टाइप में जो रहेगा वो ऊपर में चला जाएगा। आगे इसको साइज को बड़ा करना चाह रहे हैं सिलेक्ट करेंगे और ए वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे, इसका साइज बड़ा होगा। बोल्ड करना चाह रहे हैं तो बी वाला ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये हल्का सा बोल्ड हो जाएगा। तो ये स्क्वायर टाइप में हो गया। जब स्क्वायर का काम हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर स्क्वायर वाला ऑप्शन को बंद करना पड़ेगा। फिर से हम आते हैं इसको पूरी तरह से लिख देने के लिए। तो हम क्या होता है ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है तो ए का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर फिर से लिखने के लिए स्क्वायर लिखने के लिए फिर से ये चीज़ को आपको ऑन करना पड़ेगा। फिर स्क्वायर वाला लिख लेने के बाद फिर ये चीज़ को आपको बंद करना पड़ेगा। प्लस बी का फिर से स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो फिर ये चीज़ को आपको ऑन करना पड़ेगा। फिर यहाँ से आपको 2 लिखना पड़ेगा। फिर ये चीज़ को बंद करना पड़ेगा। प्लस 2ab आप लिख सकते हैं। अगर ये चीज़ आप इसमें अगर क्लिक करते हैं तो आपको इसमें क्या होता है कि आपका जो स्क्वायर जो ऊपर लिखा रहता है उसमें आपका स्क्वायर आपको नीचे देखने को मिलता। तो यही होता है आपका यूज स्क्वायर टाइप में, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे हम नॉर्मली अब लिखना चाहते हैं या फिर कभी कल होता है कि कुछ हम रिज्यूम या बायोडाटा वगैरह बना रहे हैं, जैसे 10 पास किए हैं 12 पास किए हैं तो जैसे हम लोग यहाँ पर तो 10 तो लिख लेते हैं लेकिन ऊपर में छोटा सा TH भी लिखा हुआ रहता है। तो वो चीज़ लिखने के लिए हम लोग यहाँ तो ऐसे तो हम लोग दे नहीं सकते, हम लिखते हैं ऊपर में छोटा सा
तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर वालों को आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा और ऊपर में टी और एच लिख देंगे और फिर यहाँ से इसको बंद कर देंगे। तो आपका जो सेंटेंस है कुछ इस टाइप में देखने को मिल जाए। पार्ट नंबर थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर। तो मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल